नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शहर में कौन किसको काट रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सड़कों पर आप जाइए तो कुत्ता इंसान को काट रहा है। अगर नगर निगम में आप सांस ले रहे हैं तो निगम और सिस्टम जो है हमारे हक को काट रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शहर की जो स्थिति है अभी, एक खबर थी डॉग बाइट्स की, इस 700-800 लोगों को पिछले 10-15 दिनों में इंजेक्शन लग चुका है। हालांकि इस पे हमने वीडियो बनाया था, मगर मकसद मेरा होता है कि उसका रिव्यू भी किया जाए कि क्या इस वीडियो बनाने के बाद या संज्ञान में आने के बाद भी सिस्टम एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। टैक्स हम कूड़ा का भरते हैं, मगर कूड़ादान जब सड़क को बना दिया जाए तो फिर थोड़ी सी टीस होती है। आज मैं खंदक पर से आ रहा था तो वार्ड नंबर 30 है संभवतः, तो खंदक पर एक जगह है जहां पर मवेशी भी हैं, कुत्ता भी है। संगम बहुत अच्छा है दोनों मवेशियों का, और कूड़ादान है। एक अच्छा खासा डंपिंग जोन बनाया हुआ है। तो मुझे लगा कि पूछ ले कि शायद उस जगह को चिन्हित किया गया हो डंपिंग जोन के लिए। हर दिन वही कूड़ा गिरता है और अगल बगल के लोग जो होते हैं वो त्रस्त होते हैं। मवेशी सड़कों पर है, तकलीफ इस बात का नहीं है। तकलीफ इस बात का है कि जो मवेशी है वो खा क्या रहे हैं। कूड़ेदान से चुन चुन कर वो तमाम जितने भी पॉइजनस चीजें हैं या जो अनहाइजीनिक चीजें हैं उसका वो सेवन कर रहे हैं। उनके हेल्थ पर असर पड़ रहा है। चिंता होती है मवेशियों की भी। इंसानों के बारे में तो चिंता करना ही चाहिए, मवेशियों के बारे में भी कीजिए। अब ये जो कुत्ता काट रहा है और इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है, मगर मुझे लगा कि ये दो महत्वपूर्ण विषयों को हमने उठाया था तो इस पर क्या हुआ। बात सिर्फ रिव्यू की है। हम जब सब्जी बाजार गए थे तो वहां पर एक पुरानी अस्पताल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जीर्णोद्धार की जरूरत है और अच्छा खासा रकबा है। करीब करीब 3.5 से 4 एकड़ की भूमि है जिसको लोगों ने अव्यवस्थित कर रखा है। लोगों से मुराद है सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में भी व्यक्ति ही काम करता है। उसके लिए स्थानीय विधायक ने शायद एक प्रपोजल बना करके डीएम को सौंपा था, मगर उस पर कितना काम हुआ है तो विधायक जी ही बताएंगे। अभी मेरे हिसाब से उस पर कोई बहुत ठोस पहल होता हुआ नहीं दिख रहा है। शहर की जो स्थितियां हैं, जो बार बार कहने के बाद भी नगर निगम के जो बड़े बड़े साहब लोग हैं, हाकिम लोग हैं, कि सर सुबह में जो ये कूड़ा उठता है या सुबह में जो झाड़ू लगता है वो समय को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। 8 बजे 7 बजे की जगह जो है सुबह 5 साढ़े 5 तक अगर झाड़ू या तमाम चीजें लग जाती हैं, कचरा उठ जाता है, तो जो बच्चे आते जाते हैं जिनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, हम उसके लिए चिंतित हैं। हम अपने लिए चिंतित नहीं है। टीआरपी घटता बढ़ता ये हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा काम है सही बातों को आपके संज्ञान में लाना, और ये तमाम चीजें जो है वो शहर के लोगों से जुड़ी हुई है। सड़कें बनेगी ये पूरा विश्वास है। कब तक बनेगी ये आप बताएंगे, मगर मुझे विश्वास है कि शहर की सड़कें फिर से चकाचक होंगी। अभी तो फिलहाल लोग जो आते जाते हैं मुस्कुराते हुए कमर में दर्द लेकर, उनको तो ठीक ठाक एहसास हो जाता है कि अब जो है शहर में हर गली खुद गई है तो अब बनेगी। अब बनेगी तो एक अच्छा शहर लगेगा, सुंदर शहर लगेगा। 90 में हम लोग को याद है कि बचपन में जब हम लोग खंदक पर जाते थे तो एक अनुराग सिनेमा हुआ करता था, बड़े पर्दे वाला सिनेमा हॉल, बिहार शरीफ में समाप्ता वही था। और हरियाली का पूरा एकदम प्रोटोकॉल मेंटेन होता था, घरों के बाहर में भी पेड़ पौधे लगाए जाते थे, मगर वो अब नहीं दिखता है। तो घुटन जो है धूल का है, और जब धूल अंदर जाता है तो ये परेशान करता है। तो मुझे लगा कि आज जिन जिन मुद्दों पर हमने बात की थी, एक तो सब्जी बाजार का जो पुराना अस्पताल है उस पर हमने आवाज उठाया था। हमने धर्मशाला के लिए कहा था तो धर्मशाला पे भी कहा गया था कि जो न्यास के अध्यक्ष हैं वो कोई ठोस कदम उठाएंगे, मगर कदम उठाते उठाते कितना साल बीत जाएगा यह पता नहीं है। तो गौशाला पे भी बात हुई थी कि गौशाला का जो एक जमीन है वहां पर मवेशियों को रखा जाए, उनके फीड की जो व्यवस्था है वो की जाए, मगर उस पर भी कोई शोरगुल सुनाई नहीं देता है। शायद अब हम लोग की आदत हो गई है व्यवस्था में एडजस्ट करने की, मगर व्यवस्था में कब तक एडजस्ट होंगे। हम लोग टैक्स भरते हैं कूड़ों का, मगर
सड़क कूड़ादान बनता है तो तकलीफ होती है। डंपिंग जोन कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, ये तो एक निर्धारित होना ही चाहिए ना। ये जो वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जितना भी चीजें हैं, मेडिकल वेस्ट, ये हर जगह का या कूड़ा का एक प्रॉपर जगह तो हो। अब 30 नंबर वार्ड खंदक पर जो है, अब वहां पर आपने डंपिंग जोन बना दिया है, तो आसपास के लोग तो उस दुर्गंध से ही परेशान है। ये अलग बात है कि हम लोग इतना ज्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने पे तुले हुए हैं कि कूड़ों पर, नालियों पर कोई बहुत ज्यादा कोई बोलता नहीं है। मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, अकबकाहट होती है। उम्र के हिसाब से सांस की प्रॉब्लम्स बच्चों में भी ज्यादा है, बड़ों में भी ज्यादा है। लिवोसिट्रिजिन कितना खाएंगे आप ही बताइए ना। दवा ही है, वो सॉल्यूशन नहीं है। तो समाधान हम बाजार में नहीं खोजेंगे, समाधान इस शहर के लोग इस व्यवस्था से ही खोजेंगे। तो ये मेरा जो सरकारी बस स्टैंड है, सब्जी बाजार है, सड़कें बन जाए जिस पर बहुत ज्यादा हम फोकस्ड हैं, कुत्तों का कुछ हो जाए व्यवस्था, बेहतर होगा। काट रहा है सर, और लिटरली लोग परेशान हैं, मवेशी से लोग परेशान हैं। तो क्या किसी बड़े एक्सीडेंट होने का इंतजार है लोगों को? ये मवेशी कब टर्न लेंगे, कब आपकी गाड़ी, और कब वो आपसे भिड़ जाएंगे, ये कहना मुश्किल हो जाता है। बाकी तो सब कुछ ठीक है, हम लोग की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस पर भी हम लोग चर्चा करें, हम अपनी बात करके हरियाली पर थोड़ा सा फोकस करें। शहर को सुंदर बनाना है तो शहर को सुंदर बनाने का दायित्व सिर्फ निगम का नहीं है, सिर्फ प्रशासन का नहीं, हमारा भी है। तो हम अपने दायित्वों को भी समझेंगे। वो एक सुंदर तो हो ही सकता है ना शहर। पहले गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियां बहुत कम थी, पहले वाहनों का उतना आवाजाही नहीं था, अब आवाजाही अधिक है। शहर की सड़कों पर वाहन बहुत है, कार बहुत है, बाइक्स बहुत है, ट्रैफिक जाम लगता है, और हम समझते हैं ये परेशानी सबको होती है। मगर ये डस्ट, धूल, ये कूड़ा, ये नाली, इसको तो नगर निगम ठीक कर ही सकती है, और ये उनके अंदर आता है। तो मेरा ये मानना है कि जो समय है उसको थोड़ा सा घटाया जाए, सुबह में झाड़ू लगवाया जाए, सुबह में ही आप कूड़ा कचरा उठा लीजिए, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बाकी हमें चिंता है लोगों की, आप भी हमारे लिए चिंतित होइए, क्योंकि प्रशासन का भी चिंता शहरों के लिए होना उनका पहला ड्यूटी है। तो फिर चलिए, फिर मुस्कुराएंगे, फिर देखते रहेंगे। अभी फिलहाल तो काफी कमर में दर्द लेकर लोग बाइक चला रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।